नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। आज दिल्ली की इस चुभने वाली उमस और तपती गर्मी में जब लोग एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलने में भी हिचकते हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का एक ऐसा नायाब हीरा धीरे धीरे मौत की कगार पर बढ़ रहा है, जिसने पूरे देश को अपनी तकनीकी और ज्ञान से रोशन किया है। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की। पिछले 18 दिनों से बिना कुछ खाए पिए 8.5 किलो से ज्यादा वजन गंवाकर ये शख्स देश के मासूम बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका है। लेकिन अफसोस कि देश की इस ढीठ सरकार के कानों तक जंतर मंतर पर दम तोड़ती इस देशभक्त की चीख पहुंच नहीं पा रही है। क्या हमारा सिस्टम इतना निष्ठुर हो चुका है कि उसे किसी की जान की अब परवाह ही नहीं रही? याद कीजिए पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को, जो गंगा के लिए 111 दिन तक भूखे रहे और अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार नहीं जागी। आज वही खौफनाक मंजर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिख रहा है, जहां देश के छात्रों के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सवाल मेरा देश के प्रधान सेवक मोदी जी से, क्या इस देश के लाखों छात्रों का भविष्य एक देशभक्त की कीमती जान आपके एक मंत्री जी की मखमली कुर्सी से भी सस्ती है? हमारे साथ चर्चा में लाइव जुड़े हैं जंतर मंतर से सीजेपी आंदोलन की एक प्रमुख आवाज और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया जी, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवाजी सरकार सर। आप खुद भी एक शिक्षक हैं, आईएमसी में आप प्रोफेसर रह चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजेता जी, मुझे लग रहा है विजेता जी से बार बार कनेक्शन हमारा टूट जा रहा है। शिवाजी सर, मैं आपसे ही सवाल ले लेती हूँ। क्या हमारी ये जो सरकार है इतनी निष्ठुर हो चुकी है कि अब इसको इसके जो नागरिक है उनके प्राणों की भी कोई परवाह नहीं रह गई? नहीं, सरकार को ऐसे मामलों में ज़रूर आगे आके बात करनी चाहिए और इस तरह से सोचना कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो प्रोटेस्ट करना है, हंगर स्ट्राइक है और इन सारी चीज़ों के उस पे होकर वो बात नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ ये सामान्य जो जनतंत्र में होता है वैसा ये नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज़ें देखिए, किसी ने भी कोई अगर हंगर स्ट्राइक पे गया है और खास करके जो नौजवान है उनकी ज़िंदगी को देखते हुए उनके लिए सारी चीज़ों को अगर आवाज़ को उठाया है तो इस पर बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं है कि किसी ने आंदोलन किया है, ज़रूरत है कि ये एक मुद्दा है और जिससे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है और जिस तरह से बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी निश्चित रूप से सही नहीं है। चाहे गंगा का आंदोलन हो, चाहे आज का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक का मामला, और एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। और इस क्वेश्चन पेपर लीक के साथ एक चीज़ और जुड़ा हुआ है जिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन पेपर लीक के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है ये चीज़ें। क्या पहले या अभी भी जो आईआईटी के एग्ज़ाम्स हैं वो तो आईआईटी से करा रहे हैं ना। इसी तरह से जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो भी पहले अपने अपने इंस्टीट्यूशंस खुद कराते थे और शायद ही कभी ऐसा सुनने को मिला हो किसी इंस्टीट्यूशन से कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। क्वेश्चन पेपर्स इंस्टीट्यूट्स के ही लोग लेके जाते थे, फैकल्टी लेकर जाती थी, पर उसकी जो इंटीग्रिटी है इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब ये बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है और खास करके आउटसोर्सिंग करने की क्या ज़रूरत है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर इतना इक्विप्ड नहीं है तो मैं समझता हूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही खारिज कर देना चाहिए। उसमें अगर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद एग्ज़ाम्स करा सके तो निश्चित रूप से ही एग्ज़ाम उसको नहीं कराना चाहिए। पहले भी देखो इतने सालों से हो रहे थे, पिछले कम से कम 60 सालों से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग आईआईटीज, अलग अलग सिस्टम्स एग्ज़ाम अपना करा रहे थे। तब नहीं समझना ही पड़ा कभी। पर व्यापम में भी यही समस्या आई, जब आउटसोर्स किया जाता है तब यह समस्या आ रही है। तो जो आउटसोर्स्ड एजेंसीज हैं क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जो लीकेजेस हैं आउटसोर्स एजेंसीज के जरिए हो रही है नहीं हो रही है, इसको देखने की जरूरत है।
क्योंकि कभी बिल्कुल। फैकल्टी के मामले में नहीं सुना गया कि इस तरह के काम हुए हों। तो ये सुनना तो सवाल सर इस सरकार में होता ही नहीं है। बिल्कुल मेरा सर ये सवाल आपसे है कि 18 दिन से एक अनशन पर लेटा हुआ है और सरकार के किसी भी बड़े मंत्री, नेता के पास ट्वीट तक करने की फुर्सत नहीं है। इतनी ढीठता करने की हिम्मत ये आखिर कैसे कर पा रहे हैं? नहीं, सिस्टम इस तरह से बना दिया गया है कि कोई भी जो है आगे चलकर ऐसा पहल कर नहीं सकता है। पहले जहाँ मंत्री लोग अपना पहल करते थे, अपनी बातें जो होती थी, लोगों से बातचीत होती थी, और यही नहीं, सरकार भी कुछ लोगों को इसके लिए लगाती थी कि एक संवाद कायम हो और उसके जरिए वो लोग बिल्कुल, जो है चीजों को सुलझा सकें। तो ये सुलझाने की जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको जो लागू करने की ज़रूरत है। सिर्फ कहने से ही काम नहीं होगा कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये चीज़ें, पर जो इस तरह से जो चीज़ें हैं, समस्या तो है और समस्या का समाधान होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का कैरियर, बच्चों का भविष्य, बच्चों की जो उत्साह है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए डिमांड क्या है वो एक अलग चीज़ है। डिमांड तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, बट डिमांड असली बात नहीं है। डिमांड ये है कि चीज़ें जो हैं जिस तरह से हो रही हैं उसमें सुधार हो। सारी बात तो ये है, तो वो सुधार करने की ज़रूरत है और उसको कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये फैकल्टी और इंटरनल सिस्टम्स जो हैं इसके मामले में, इन सारी चीज़ों के मामले में जो है बहुत सक्षम है और इसको कर सकती है। सिर्फ बिल्कुल। बाहर एजेंसीज को देना जो है, मैं समझता हूँ गड़बड़ियाँ वहाँ होती है, होती रही है और बार-बार हो रही है, हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आउटसाइड एजेंसीज जो हैं, आउटसोर्स जिसको कहा जाता है, वो सारे जहाँ भी हो रहे हैं, वहीं पे समस्या आ रही है। और उनके इतने लिंकेजेस होते हैं क्योंकि बाहर के लोग होते हैं, उनका कहीं किसी का कमिटमेंट नहीं है, किसी का डर नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ कमिटमेंट है, वहाँ से समस्या आ रही है। बिल्कुल। और सर आप देखिए कि जिस तरीके से मतलब इन लोगों ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, मध्यस्थता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा मन की बात में करते हैं, लेकिन आज जब वही छात्र परीक्षा पर चर्चा करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो इनके पास फुर्सत ही नहीं है। विदेशों में ये घूम रहे हैं, अपने ही देश के छात्र इनके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मौत की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि सोनम वांगचुक जी के जो वाइटल्स हैं, वो लगातार गिर रहे हैं। तो सर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री तक जाने वाली चीज़ ही नहीं है। ये तो विभागीय बातें हैं और वहीं पे इसका जो है पूरा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर विभाग सक्षम नहीं है, तो एक दूसरा प्रश्न उठता है, विभाग सक्षम क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि विभाग सक्षम अगर नहीं है तो विभाग है ही क्यों? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये तो विभागीय निर्णय होते हैं, इनमें इनमें कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। और ठीक है, प्रधानमंत्री का सिर्फ इतना ही काम होता है कि चीज़ों को देखना है कि सुलझ गया है और उस तरह से कर लेना। और यहाँ पर जो हो रहा है, अगर विभाग इस तरह के सक्षम नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस बारे में फिर दूसरी तरह से विचार करने की ज़रूरत है कि विभाग इतने अक्षम क्यों हो रहे हैं। और विभाग अगर अक्षम हैं, तो निश्चित रूप से ही मैं समझता हूँ अगर सिस्टम का जो आप जिस सॉल्यूशन की बात कर रही हैं, वो तो विभाग की सक्षमता से होगी। और विभाग की में सक्षमता नहीं है, तो समस्या के जो आप जिस समस्या की सुलझाने की बात कर रही, वो कौन सुलझाएगा? यानी कि विभाग जो है, उनमें अगर इस तरह की एक्सपर्टीज ही नहीं है जो इन चीज़ों को कर सके, तो निश्चित रूप से उनको ये देखना चाहिए जो पुरानी व्यवस्था थी, निश्चित रूप से वो बेहतर थी शायद, तो उस व्यवस्था को बहाल कर दें। इतनी सी तो बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दीजिए। इंस्टीट्यूट्स की अपनी अपनी जिम्मेवारी है और इंस्टीट्यूट्स जब कराती थी, तो चूंकि इंस्टीट्यूट्स की उनकी अपनी जिम्मेवारी होती थी, उनकी फैकल्टी की साख होती थी, उनके बाकी स्टाफ की साख होती थी, तो इस तरह की चीज़ें कोई नहीं करता था। हर कोई जिम्मेदारी से समय से परीक्षाएं कराती थी, समय से उसके रिजल्ट्स कराते थे। और बार बार एक चीज़ और करना कि कंप्यूटर के ज़रिए करना, मैं समझता हूँ वो भी अपने आप में किसी भी एंट्रेंस के लिए ये एक सही आकलन का तरीका नहीं है। कि सिर्फ मार्क्स की बात नहीं होती है यहाँ, तो उसमें मार्क्स में हम देखते हैं जब टेस्ट कराते हैं कि एप्टीट्यूड है कि नहीं है, लोगों ठीक है। में एक नॉर्मल बिहेवियरल अप्रोच है या नहीं है।
लोग जो है उनकी बेसिक जानकारी है कि नहीं है, क्या वो नए माहौल में वो समा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो कंप्यूटर इन चीजों का जांच नहीं कर सकता है, और उसके लिए जो है टेस्टिंग प्रोसेस और एवेल्युएशन प्रोसेस में ह्यूमन माइंड की जरूरत है। और ह्यूमन माइंड में गलती थोड़ी बहुत कोई ना कोई हर कोई कर सकता है, पर सामान्य रूप से कभी ये शिकायत नहीं है कि ह्यूमन माइंड ने इस तरह से बड़ी गलतियां की। बिल्कुल। और अगर सर इन्हें ये सॉफ्टवेयर को अगर लाना ही था, तो पहले ट्रायल एंड एरर कंप्लीट कर लेते, उसके बाद फिर इसको ये इम्प्लीमेंट करते। मेरा सवाल सर यहाँ पर और एक है कि जिस तरीके से कैबिनेट रीशफल की बातें आ रही हैं, तो ये भी सामने आ रहा है कि ये लोग शायद धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ना लें और शिक्षा मंत्रालय किसी और को दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है सर, फिर आप ये जो सीजेपी का पूरा आंदोलन है, उसके साथ आगे क्या होता हुआ देखते हैं? देखिए, एक चीज आपको बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि रिशफल की बात कहाँ से आई। किसी अधिकृत किसी भी व्यक्ति ने कहीं नहीं कहा है, मिनिस्ट्री से किसी ने नहीं कहा है, सरकार से किसी ने नहीं कहा है, पार्टी से किसी ने नहीं कहा है। ये जो है अटकलों के दौर में है कि इस तरह के रिशफल हो रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि किसी एक मंत्री को रीएलोकेट करने के लिए या जो प्रोसेस है वो नेचुरल नॉर्मली प्रधानमंत्री खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री के अधिकार में है, कोई रीएलोकेशन हो सकता है और उसके लिए जो है प्रेस रिलीज जारी हो जाता है, सर्कुलर जारी हो जाता है और हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो मैं समझता हूँ, जो आप बातें कह रहे हैं, ये अटकलें हैं सिर्फ, इनमें कहीं भी किसी भी तरह का सब्सटेंस नहीं है। और इसलिए इस विषय में जो लोग बात कर रहे हैं और रिशफल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें मेरे ख्याल में किसी भी हालत में किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सोर्स के जरिए वो नहीं आ रहा है। तो स्पेकुलेशन से काम नहीं चलता है। आपको यहाँ पे सीधी सी बात है, आपने एक बात जो कही कि संवाद कायम होना चाहिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ, बच्चों के साथ और सरकार के साथ या सरकार की व्यवस्था के साथ, वहीं तक तो समस्या है। दूसरी एक चीज और है इसमें, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात होती है। अभी तक सारी जो एग्जाम्स होते थे उसमें इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात होती थी। तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि आप इंस्टीट्यूशंस को पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपका एडमिशन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप देखिए इसको, आपको करना है, आपको एडमिशन करना है, आपको पढ़ाना है, आपको सिलेक्ट करना है बच्चों। तो इन सारी चीजों में जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की जहां बात आ जाती है, तो उसमें ये जितनी सारी बातें अभी हम कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इंस्टीट्यूशंस जिम्मेवार हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं और जिम्मेदारी से इन चीजों को हर वक्त करते रहे हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो ऑटोनॉमी है, इंस्टीट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर उन पे दे दें तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजों का समाधान सबसे आसान तरीके से होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन सर मेरा सवाल इस स्पेसिफिक टू दिस सीजेपी प्रोटेस्ट जो ये चल रहा है सर, उसको लेकर है कि इससे सर अब आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, कहीं से किसी भी तरीके की संवाद कायम करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अब आप यहाँ से, आज 18वां दिन है, अब आप यहाँ से कहाँ देख रहे हैं सर इस आंदोलन को जाता हुआ? ईश्वर न करे अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैं इसमें एक सवाल और पूछूंगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रही है? वो भी तो चीजों को देख रही है और उनके पास वो मोटो पावर्स हैं इसमें इंटरवीन करने का। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्या? यहाँ पे कोर्ट्स भी जो है वो भी सो मोटो कर सकते हैं। किसी की जिंदगी पर अगर किसी तरह का ऐसा संकट आ रहा है तो कोर्ट्स इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। और सबसे छोड़िए स्पोर्ट्स को भी, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद इन चीजों को कर सकता है और लेकर इसको सुलझा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रहे हैं इन चीजों को? ये कहना कि उनमें ये ताकत नहीं है, क्यों? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सारी चीजें बेसिकली लोकल डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ये चीजें होती हैं। इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। एक आदमी अनशन पर है और उसको
जिंदगी बचानी है, उसकी जिंदगी बचानी है और जिंदगी बचाकर बाकी सारी जो है समाधान उसको करना है। इतनी सी तो बात है। तो इसके लिए लेकिन बात बिल्कुल सर, बात तो इतनी सी है सर, लेकिन बात इतनी सी भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर ले क्यों नहीं रहे? क्या क्या उनके पास ऐसा क्या है कि ये तो अब सरकार भी मान चुकी है कि हाँ पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों में हुआ, जिस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम में डिस्क्रिपेंसीज हुई, तो ये सब कुछ तो सबके सामने ये मान भी रहे। मुझे ये जानना है सर कि आखिर ऐसी कौन सी जिद है इनकी कि लोग मर रहे हैं, छात्र मर रहे हैं और पर ये इस्तीफा नहीं ले रहे। ये सर ये क्या दिखा रहा है? देश में ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कई बार क्या होता है जब इस तरह की बातें हो जाती हैं तो सरकार जो है इसको एक प्रेस्टीज इशू बना लेती है। सरकार समझती है कि अगर ये बातें मान लेंगे तो ये उनकी हार मानी जाएगी, जो होना नहीं चाहिए, पर हो जाता है कई बार। सरकार में बैठे लोगों का, हर व्यक्ति का जो एक अलग-अलग विचार होते हैं, उसके हिसाब से ये होता है। तो कई बार जो चीज़ें जो जिस तरह से इस वक़्त जा रही है, उसमें ये लगता है कि वहाँ पे एक किसी ने सोच लिया है, समझ लिया है कि इस विषय में अगर हम बात करेंगे, इनकी बातें मानेंगे, तो लोग समझेंगे कि सरकार झुक गई। सरकार झुकती नहीं है। हम भी देख चुके हैं कि जब बच्चों का इस तरह का हाल होता है, हमसे भले ही जुड़ा ना होता हो, अगर इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसका समाधान की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद कर सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये काम कर सकती है। इसके लिए कोई उसके लिए पहल की किसी की जरूरत नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जाकर इन काम को कर सकती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कर सकती है। इस तरह के कई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेलल सिस्टम्स है जो कर सकते, कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सकते, क्योंकि उनके दायरे में अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। आखिर वो क्या कर रहे थे? तो चेन ऑफ एक कमांड्स हैं जिस पर पूरी आंच आ रही है, और कोर्ट्स को भी इन चेन ऑफ कमांड्स की ओर देखने की जरूरत है और उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि चेन ऑफ कमांड इसीलिए होते हैं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी सरकार में, कि एक चीज अगर नहीं बन रही है तो दूसरी जगह से चीजें बनती जाए। यहाँ पे चेन ऑफ कमांड्स की बात है, तो चेन ऑफ कमांड्स को रिस्टोर करने की जरूरत है। और चेन ऑफ कमांड अगर रिस्टोर हो जाता है या किसी भी लेवल ये सॉल्यूशन हो जाता है तो इतने सारे जो सवाल आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल शिवाजी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि विजेता दहिया जी से हम संपर्क साध पाए, मगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है जंतर मंतर पर, तो हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन इतना तो तय है कि अब वक्त बहुत कम है, रेत की तरह वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है और ईश्वर ना करे सोनम वांगचुक जी की जो मौजूदा स्थिति है, उनके हेल्थ के पैरामीटर्स लगातार जिस तरीके से डिटोरिएट कर रहे हैं, ऐसे में अगर ईश्वर ना करे कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस देश के लोग, इस देश की जनता, इस देश के छात्र, इस देश का इतिहास कभी भी इस देश के मौजूदा प्रधान सेवक को माफ नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।